वीके पावर कंपनी का जो परफॉर्मेंस रहा है वो काफ़ी बेहतरीन रहा है। एक साल की बात करें तो कंपनी ने 270% से ज़्यादा के रिटर्न बना के दिए हैं और 3 सालों में 301% और 5 सालों में 70% का बड़ा रिटर्न कंपनी ने बना के दिया है। हालांकि अगर 6 महीने की बात करें तो कंपनी ने 26% का निगेटिव रिटर्न बना के दिया है। तो बात करेंगे वीके पावर कंपनी से जुड़े एक बहुत ही बड़े अपडेट की, जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है अगर आप इस कंपनी में निवेशक हैं या निवेश करने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे आने वाले समय में काफ़ी बड़े खतरे की घंटी बजती हुई नज़र आ रही है। जैसा कि यहाँ पे देखें तो हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी में जो वॉल्यूम्स निकल के आ रहे हैं वो 2 करोड़ के वॉल्यूम 62 लाख तक के वॉल्यूम एक हफ्ते के एवरेज से निकल के आ रहे हैं और यहाँ पे 60% से ज़्यादा की भारी डिलीवरी भी उठाई जा रही है। तो इस हिसाब से देखें तो कंपनी में जो लोगों का रुझान है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अब यहाँ पे जितने भी लोग निवेशक हैं वो बुरी तरीके से फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। और हालांकि अगर हम देखें तो यहाँ पे जो कंपनी का रिजल्ट है वो काफ़ी लंबे समय से ये संकेत दे रहा था कि इस कंपनी में बहुत कुछ गड़बड़ चल रही है, लेकिन यहाँ पे जो भी पुराने लोग थे वो तो सावधान हो गए, लेकिन यहाँ पे जो भी हमारे नए निवेशक भाई बंधु थे वो यहाँ पे जो शेयर का प्राइस कम है उस वजह से बुरी तरीके से फंस चुके हैं या फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो कंपनी का नेट प्रॉफिट था वो लगातार डिक्रीज हुआ और अभी के टाइम कंपनी 143 करोड़ का लॉस जनरेट किया था। यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग 54.25% से बनी है, ये काफ़ी बेहतर बात हो जाती है। तो अभी के टाइम कंपनी ने जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दी उसमें कंपनी ने बताया है कि इनके ऊपर जो NCLT का बिल्कुल डंडा चल चुका है। अब बेसिक लैंग्वेज में मैं समझाऊं तो NCLT होता है कि जब कोई कंपनी लोन लेती है तो फिर उसको अगर पे नहीं कर पाती है तो इनको जो NCLT के कार्रवाई से गुजरना पड़ता है, जिसमें इनके जो गारंटर होते हैं या जो भी लोग लोन प्रोवाइड करवाए होते हैं उन पे बड़ी कार्रवाई की जाती है और इनको दिवालिया घोषित करने की सारी कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो लोन दिया गया था वो वीके कोल डेवलपर्स ने लोन लिया था और ये लोन ICICI बैंक के द्वारा दिया गया था। तो इसमें जो गारंटर बने थे वो वीके पावर, ये जो कंपनी जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं वो गारंटर बने थे जब वीके कोल डेवलपर्स ने लोन लिया था। और यहाँ पे 2022 में ICICI बैंक ने एक याचिका दायर की जिसमें इन्होंने बताया कि इनका जो लोन अमाउंट था वो मिल नहीं पा रहा है। और अभी के टाइम बात करें तो NCLT की जो कार्रवाई हुई है उसमें 13 जून 2022 तक की अगर बात करें तो $1.84 बिलियन का भुगतान इस कंपनी को करने के लिए बोला गया है, जिसमें $1.13 बिलियन की जो मूल राशि है ये है और उसके बाद इसमें $731.57 मिलियन का ब्याज है। और अगर एजेंसी के शुल्क की बात करें तो $144,000 लगभग एजेंसी का इसमें खर्च है। तो वीके पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जो अभी के टाइम दिवालिया बिल्कुल घोषित हो चुकी है, जिसमें इस कंपनी के द्वारा जो इनके जो भी वो थे ऋण दाता थे जिन्होंने इनको ऋण दिया था कंपनी को, उनका पैसा मिल नहीं पाया है। इस वजह से ये सारी कार्रवाई हो रही है और अभी के टाइम शेयरों पे बहुत ही बुरी स्थिति आ चुकी है और यहाँ पे जितने भी निवेशक थे सब घबरा चुके हैं कि अब आने वाले समय में कंपनी का क्या होगा, जैसा कि ये सारा प्रभाव अभी के टाइम कंपनी पे भी पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और कंपनी, जैसा कि बीच में कुछ बड़ी अपडेट्स निकल के आई थी कंपनी जब अपना लोन पे कर रही थी, लेकिन अभी के टाइम यहाँ पे जो आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में वहाँ पे बड़ी बुरी स्थिति बनती हुई नज़र आ सकती है। तो अभी जो भी निवेशक है वो करे तो करे क्या। तो यहाँ पे अभी के टाइम कुछ किया तो नहीं जा सकता है क्योंकि समस्या काफ़ी विकट हो चुकी है और लोगों में बहुत ही भय का माहौल बन चुका है जितने भी निवेशक हैं। तो यहाँ पे काम रहिए, अगर कंपनी को कोई जो कंपनी लोन पे करती है, अगर यहाँ पे लोन पे करने के लिए कंपनी कोई अगर बेहतर विकल्प तलाश लेती है जिससे लोन अमाउंट कुछ कम हो जाए या इनको जो लोन पे करना है उसके लिए डेट अगर एक्सटेंड हो जाए, जैसा कि पूरी उम्मीद है कि कंपनी जो पे करना है उसके लिए डेट को एक्सटेंड करवाएगी। तो अगर ये चीज़ें होती हैं तो थोड़ा बहुत शेयर में जो समस्याएं वो ख़त्म होती हुई नज़र आएंगी।
उस दौरान आप प्रयास करिएगा कि आप इस कंपनी से बाहर निकलें, इनके शेयरों से बाहर निकलें और ऐसी कंपनियों में निवेश से सावधान रहें। धन्यवाद।